शरीर में रोज नया खून बनता है तो पुराना खून कहाँ जाता है? आइए जानते हैं। जब खून शरीर में रोज बनता है तो पुराना खून कहाँ जाता है, किस तरह नष्ट होता है, अगर नष्ट नहीं होता तो उसका उपयोग कहाँ होता है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। साथ में ही जानेंगे रक्तदान के फायदे और नुकसान क्या हैं। डॉक्टरों को आपने कहते हुए सुना होगा कि शरीर में रोज नया खून बनता है, इसलिए रक्तदान करना चाहिए। इससे कोई कमजोरी नहीं आती, क्योंकि खून हमेशा बनता रहता है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग रक्तदान नहीं करते। ऐसे में एक अहम सवाल आपके मन में आया होगा कि जब शरीर में रोज नया खून बनता है तो पुराना खून कहाँ जाता है, क्योंकि लगातार शरीर में खून की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में उसे कहीं ना कहीं तो खर्च होना चाहिए, वरना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, धमनियों को चोटिल कर सकता है। ऐसे तो नहीं, ज़्यादा खून होने पर खून बनना बंद हो जाता है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। साथ में ही जानेंगे रक्तदान करने का नुकसान या फायदा क्या है। पहली बात, खून को हमारे शरीर की नदियाँ कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यह शरीर के छोटे से छोटे हिस्से तक जाता है, तभी सभी अंग एक्टिव रहते हैं। अब हम जानते हैं कि शरीर में खून बनता कैसे है। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारा शरीर इस खाने को एब्जॉर्ब करके हड्डियों तक पहुंचाता है। यही शुरू होता है खून बनने का काम। हड्डियों के बीच लाल अस्थि मज्जा भरी होती है। यही लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। दरअसल बोन मैरो के अंदर सभी रक्त कोशिकाएं एक प्रकार के विशिष्ट कोशिका से बनी होती हैं, जिसे स्टेम सेल कहा जाता है। जब एक स्टेम सेल विभाजित होता है तो यह सबसे पहले विकसित लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या प्लेटलेट उत्पादक कोशिका बन जाता है। यही से खून बनना शुरू होता है। हमारे शरीर में मौजूद खून का 60% हिस्सा प्लाज्मा है, जो पीले रंग का द्रव्य होता है। बाकी हिस्से में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट होती हैं। लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल की संख्या लगभग 50 लाख होती है। यही हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ये न रहे तो अंग काम करना बंद कर देते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं सिर्फ 4 दिन तक जिंदा रहती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद नई बन जाती हैं। ये वायरस से लड़ने में सहायता करती हैं। इसके बाद काम आता है प्लेटलेट का। इनकी संख्या लगभग 2 लाख होती है। ये 7 दिन तक जिंदा रहती है। चोट लगने पर ये खून का थक्का बना देती हैं। प्लेटलेट कम हो तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर रोज नया खून बनाता है, लेकिन पुराना खून नष्ट होता रहता है ताकि ताजगी बनी रहे। खून नष्ट होने के 2 तरीके हैं। पहला, पुराना खून मुख्य रूप से यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा, पुराना खून शरीर के विभिन्न अंगों में हस्तांतरित होता है और वहां नया खून उत्पादन होता है। यह खून का प्रवाह ज़्यादातर शरीर के रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें हृदय, धमनियां और नसें शामिल होती हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर में पुराना खून नष्ट होता है और नया खून उत्पादन होता रहता है। इस प्रक्रिया से भी ताजगी बनी रहती है। अगर किसी के शरीर से आधा लीटर खून निकाल लिया जाए तो उसे बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। 3 से 4 दिन के अंदर उसकी रिकवरी हो जाती है। हालांकि यह व्यक्ति के खान पान पर और शरीर पर निर्भर करता है।